उस सुबह जब रुखसाना अपनी अम्मी को स्कूल के बाथरूम साफ करते देख रही थी, तब उसे नहीं पता था कि आज से उसकी और अम्मी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और पूरा देश इनकी कहानी सुनकर रो पड़ेगा। नाजमा खातून हर सुबह तड़के उठती थीं। ठंड हो या गर्मी या बारिश, कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्कूल की गेट खुलने से पहले ही वो पहुंच जाती थीं। बाल्टी में पानी, हाथ में झाड़ू, कंधे पर पोछा, पूरे स्कूल की सफाई करना, हर क्लासरूम, हर कॉरिडोर, हर बाथरूम, ये नाजमा खातून की जिम्मेदारी थी। ये उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन उसी स्कूल की एक बेंच पर बैठती थी एक लड़की, सबसे पीछे वाली बेंच, रुखसाना, नाजमा खातून की इकलौती बेटी। रुखसाना की ड्रेस देखकर सब समझ जाते थे। पुराने कपड़े, सिली हुई जगहें, रंग उड़ा हुआ, जूते में छेद, बैग में पैच। लेकिन रुखसाना का चेहरा हमेशा साफ होता था, बाल कसे हुए, यूनिफॉर्म धुली हुई। अम्मी ने सिखाया था, बेटा गरीबी छुपाने की चीज नहीं है, पर मैलापन शर्म की बात है। साफ रहो, इज्जत से रहो। जब टीचर क्लास में सवाल पूछते तो रुखसाना हाथ उठाती, जवाब देती, हमेशा सही जवाब। लेकिन पीछे से आवाजें आती, हंसी, मजाक, फुसफुसाहट। देखो झाड़ू वाली की बेटी कितना ज्ञान दे रही है, पढ़ेगी लिखेगी तो क्या बनेगी, वैसे भी अम्मी की तरह यही सफाई करेगी। रुखसाना सुनती, रोती नहीं, बोलती नहीं, बस अपनी किताब में मुंह छुपा लेती। शाम को घर पहुंचकर रुखसाना अम्मी का इंतजार करती। नाजमा खातून जब थकी हारी घर आती तो रुखसाना उनके लिए चाय बनाती, पैर दबाती, फिर धीरे से पूछती, अम्मी मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगी। नाजमा खातून बेटी के सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा मैं तुम्हें महंगी चीज़ें नहीं दे सकती, पर एक चीज़ ज़रूर दूंगी, हिम्मत। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, अब तुम्हारी मेहनत तुम्हारा मुकद्दर बदलेगी। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। रात जब पूरा घर सो जाता तो रुखसाना छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ती। गणित के सवाल, विज्ञान के नोट्स, अंग्रेजी के शब्द, इतिहास की तारीखें सब याद करती, लिखती, दोहराती। कभी नींद आती तो खुद को चुटकी काटती, कभी थकान होती तो अम्मी की बातें याद करती। हार नहीं माननी है, सपना पूरा करना है। स्कूल में एक टीचर थीं, सामिरा मैम। वो रुखसाना को ध्यान से देखती थीं, उसकी कॉपी चेक करती थीं, हमेशा फुल मार्क्स, साफ लिखाई, परफेक्ट जवाब। एक दिन सामिरा मैम ने रुखसाना को क्लास के बाद बुलाया। बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी मेहनत दिखती है। लोग क्या कहते हैं ऐसे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुखसाना की आंखें भर आईं, पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। बोर्ड का साल आ गया, सारे बच्चे कोचिंग जा रहे थे, मोटी मोटी गाइड बुक खरीद रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। रुखसाना के पास कुछ नहीं था, बस स्कूल की किताबें, बस अपनी नोटबुक, बस अपना जुनून। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठती, हर रेफरेंस बुक पढ़ती, हर टॉपिक को समझती, हर फॉर्मूला को रटती। स्कूल बंद होने के बाद रुखसाना अम्मी के साथ रुकती, नाजमा खातून सफाई करती और रुखसाना खाली क्लासरूम में पढ़ती। कभी ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करती, कभी टीचर के डेस्क पर बैठकर नोट्स बनाती। स्कूल की चारदीवारी उसकी कोचिंग बन गई थी, खाली क्लासरूम उसकी क्लास बन गए थे। एग्ज़ाम के दिन आए, रुखसाना ने हर पेपर पूरे आत्मविश्वास से लिखा, कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई गलती नहीं की। जब आखिरी पेपर ख़त्म हुआ तो उसने लंबी सांस ली, अल्लाह मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब जो होना है वो तेरी मर्जी। 2 महीने बीत गए, रिजल्ट का दिन आ गया। स्कूल में भीड़ लगी हुई थी, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सब इंतज़ार कर रहे थे। रुखसाना कोने में खड़ी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। नाजमा खातून छुट्टी नहीं ले पाई थीं, वो स्टाफ रूम के बाहर पोछा लगा रही थीं और मन ही मन दुआ कर रही थीं। प्रिंसिपल सर माइक लेकर स्टेज पर आए। आज हमारे स्कूल के लिए गर्व का दिन है, हमारी एक स्टूडेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, पूरे स्टेट में टॉप 5 में जगह बनाई है। उस स्टूडेंट का नाम है रुखसाना बानो। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर धमाका, तालियां, चीखें, शोर, सब चिल्ला रहे थे। रुखसाना को यकीन नहीं हो रहा था, उसके कान गर्म हो गए, आंखों से आंसू छलक आए। सामिरा मैम दौड़ कर आईं और रुखसाना को गले लगा लिया। मैं जानती थी बेटा तुम कर दिखाओगी। बाहर नाजमा खातून के हाथ से पूंछा गिर गया। किसी बच्चे ने दौड़कर बताया, आंटी आपकी बेटी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट किया है। नाजमा खातून की आंखें बंद हो गईं, हाथ जुड़ गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने पल्लू से आंसू पूछे और हॉल की तरफ दौड़ी। हॉल के दरवाजे पर खड़ी होकर देखा, स्टेज पर रुखसाना, हाथ में ट्रॉफी चमक रही थी, गले में मेडल लटक रहा था,
चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। नाज़मा खातून आगे बढ़ीं। रुखसाना ने अम्मी को देखा और ट्रॉफी छोड़कर दौड़ी। माँ बेटी वहीं स्टेज के नीचे एक दूसरे से लिपट गईं। दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू, मेहनत के आंसू, जीत के आंसू। प्रिंसिपल सर ने आवाज़ दी, नाज़मा बीबी आप भी स्टेज पर आइए। नाज़मा खातून हिचकिचाईं, मैं, मेरे कपड़े, मेरी हालत। प्रिंसिपल सर ने कहा, आप इस स्कूल की शान हैं, आपने अपनी बेटी को ये मुकाम दिया है, आइए। नाज़मा खातून धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ीं। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। प्रिंसिपल सर ने नाज़िमा खातून को माइक दिया, कुछ कहिए। नाज़िमा खातून ने कांपती आवाज़ में शुरू किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया कि काम से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे से होता है। आज रुखसाना ने दिखा दिया कि गरीबी किसी को रोक नहीं सकती, मेहनत किस्मत बदल सकती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उस दिन के बाद रुखसाना की कहानी वायरल हो गई। हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में, हर सोशल मीडिया पर लोग नाज़िमा खातून को मिलने आने लगे, उन्हें सलाम करने लगे। स्कूल ने रुखसाना को फुल स्कॉलरशिप दी। एक एनजीओ ने नाज़िमा खातून के लिए नई नौकरी का इंतज़ाम किया। सरकार ने दोनों को सम्मानित किया। जिन बच्चों ने रुखसाना का मजाक उड़ाया था वो शर्मिंदा थे। जिन टीचर्स ने उसे नज़रअंदाज किया था वो पछता रहे थे। रुखसाना ने साबित कर दिया था कि हालात से नहीं, हौसले से इंसान बनता है। आज रुखसाना बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, बड़े सपने देख रही है। लेकिन हर छुट्टी में गांव आती है, अम्मी के पैर छूती है, स्कूल जाती है और छोटे बच्चों को प्रेरित करती है। कहती है, कभी हार मत मानो, जहाँ इरादा हो वहाँ रास्ता निकल आता है। नाज़मा खातून अब भी काम करती हैं, अब भी मेहनत करती हैं, लेकिन अब उन्हें कोई सिर्फ झाड़ू वाली नहीं कहता। कहते हैं टॉपर की अम्मी, कहते हैं हीरो की माँ, कहते हैं प्रेरणा की मिसाल। नाज़मा खातून शर्माती हैं और कहती हैं, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपनी बेटी पर भरोसा किया, बाकी सब अल्लाह की मेहरबानी है। रुखसाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी अम्मी मेरी पहली टीचर हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाई नहीं सिखाई पर संस्कार सिखाए। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए पर आत्मविश्वास दिया। उन्होंने मुझे सुविधा नहीं दी पर हिम्मत दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। अगर आपको ये कहानी छू गई तो याद रखिए, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। हर बच्चे में ताकत होती है, हर माँ में हिम्मत होती है। बस ज़रूरत है तो मेहनत की, लगन की, भरोसे की। रुखसाना और नाज़मा खातून ने करोड़ों लोगों को बता दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, असली ताकत इरादों की होती है। सलाम है ऐसी बेटियों को, सलाम है ऐसी माँओं को। ये कहानी उन सब के लिए है जो हार चुके हैं, जो सोचते हैं उनकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। गलत है, किस्मत बदली जा सकती है। रुखसाना ने कर दिखाया, अब बारी आपकी है। उठिए, मेहनत कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए।